हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रसव के प्रकार या जन्म के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिशु जन्म कई प्रकार से होता है। शिशु जन्म की प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है सामान्य एवं स्वाभाविक प्रसव, नॉर्मल एंड नेचुरल डिलीवरी। शिशु जन्म की यह प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें प्रसव की तीनों अवस्थाएं बारी बारी से क्रियान्वित होती हैं। सर्वप्रथम योनि मार्ग का विस्तार होता है, फिर शिशु योनि से बाहर आता है और अंत में गर्भाशयिक संकुचन द्वारा संपूर्ण व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन गर्भाशय से हो जाता है। सामान्य प्रसव प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का सिर बाहर आता है, फिर क्रम से एक कंधा, फिर दूसरा कंधा, फिर धड़ व पैर बाहर आते हैं। सामान्य एवं स्वाभाविक प्रसव के लाभ। सामान्य एवं स्वाभाविक प्रसव के निम्नलिखित होते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक समय नहीं लगता। प्रसव के समय माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई नहीं होती। माँ तथा शिशु का स्वास्थ्य जन्म के बाद ठीक रहता है। प्रसूता माँ को अस्पताल या प्रसूति केंद्र में अधिक समय तक नहीं रहना पड़ता। जन्म के बाद शिशु तथा प्रसूता माँ की बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य प्रसव से उत्पन्न बालकों की वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता अधिक होती है। दूसरा जो जन्म का प्रकार है वह है उल्टा प्रसव, ब्रीच डिलीवरी। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति उल्टी होती है, अर्थात पैर नीचे और सिर ऊपर होता है तथा गर्भवती को प्रसव वेदना प्रारंभ होने के कारण निचला भाग और पैर पहले बाहर आते हैं तथा धड़ और सिर बाद में बाहर आते हैं, तो ऐसी प्रसव प्रक्रिया को उल्टा प्रसव कहते हैं। ऐसी प्रसव प्रक्रिया में औजारों की मदद ली जाती है। इस प्रसव प्रक्रिया में प्रसव की तीनों अवस्थाएं योनि मार्ग विस्तारण, शिशु निष्कासन तथा गर्भाशयिक व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन की सामान्य प्रसव के समान ही होती है। उल्टे प्रसव की हानि। उल्टे प्रसव से निम्नलिखित हानि होने का खतरा रहता है। पहला, सामान्य प्रसव प्रक्रिया से अधिक समय लगता है। दूसरा, प्रसव के समय गर्भवती माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तीसरा, शिशु के प्रसव के लिए औजारों की सहायता ली जाती है, जो कभी कभी माँ के जननांगों तथा शिशु के कोमल अंगों को हानि पहुँचा सकती है। तीसरा जो जन्म का प्रकार है वह है औजारों एवं उपकरणों द्वारा प्रसव, फोर्स्ड डिलीवरी। जब गर्भस्थ शिशु किन्हीं कारणों से सामान्य प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से स्वतः बाहर नहीं निकल पाता है और गर्भवती स्त्री तीव्र प्रसव वेदना से पीड़ित होती है, तो औजारों एवं उपकरणों की सहायता से योनि मार्ग को चौड़ा कर शिशु को औजारों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। औजारों एवं उपकरणों के द्वारा प्रसव निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, गर्भस्थ शिशु के कमजोर होने पर। दूसरा, योनि मार्ग का छोटा होने पर। तीसरा, शिशु का सही स्थिति में न होना, उल्टा या आड़ा तिरछा होना। चौथा, शिशु का सिर बड़ा होने पर। पांचवा, गर्भाशयिक संकुचन में कम हो जाने पर। छठवां, गर्भाशयिक पानी की थैली फट जाने पर। इन सभी अवस्थाओं में शिशु स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं आ पाता है, अतः औजारों की सहायता से उसे बाहर निकाला जाता है। औजारों एवं उपकरणों द्वारा प्रसव से हानि। औजारों एवं उपकरणों के द्वारा प्रसव से निम्नलिखित हानि हो सकती है।
इस प्रसव प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। गर्भवती माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रसव के लिए अनुभवी व योग्य चिकित्सक की आवश्यकता होती है। यह प्रसव घर पर नहीं कराया जा सकता। इस प्रसव प्रक्रिया के में माँ के जननांगों तथा शिशु के कोमल अंगों को औजारों से हानि हो सकती है। और चौथा जो जन्म का प्रकार है, ऑपरेशन द्वारा प्रसव, केसरियन डिलीवरी। जब शिशु सामान्य व प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से बाहर आने में असमर्थ होता है तो माँ के उदर में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है, तो उसे ऑपरेशन द्वारा प्रसव कहते हैं। ऑपरेशन द्वारा प्रसव निम्न स्थितियों में किया जाता है: योनि मार्ग का संकरा होना तथा शिशु का आनुपातिक रूप से बड़ा होना, सामान्य प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने पर शिशु की जान को खतरा होना, गर्भ में शिशु की स्थिति सामान्य न होना, गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाना, गर्भाशयिक संकुचनों का कम होना, किन्हीं कारणों से शिशु जन्म निर्धारित समय से पूर्व आवश्यक होना। ऑपरेशन द्वारा प्रसव से हानि। ऑपरेशन द्वारा प्रसव से निम्नलिखित हानि होती है। ऑपरेशन द्वारा प्रसव में अधिक समय व धन लगता है। यह प्रसव घर पर नहीं कराया जा सकता। प्रसूता को अधिक समय तक प्रसूति केंद्र में रखना पड़ता है। शिशु जन्म के बाद प्रसूता और जन्मजात दोनों की अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन द्वारा प्रसव के बाद गर्भाशय को अपने सामान्य आकार में आने में अधिक समय लगेगा। ऑपरेशन के कारण प्रसूता को अधिक आराम की आवश्यकता होती है। तो ये था जन्म एवं प्रसव के प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।